Hello everyone, this is Gupta, and in this video we will be discussing about the picture perception discussion test, that is PPDT, which is a very important part of the stage 1 of SSB interview. If we see, PPDT itself is divided into 3 sections. First is your picture perception, second is your narration, and third is your group discussion. PP itself is a psychological based test on the basis of which a psychologist takes out your qualities, what you have within yourself, and the shortcomings as well. So we see closely, जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो आपका पिक्चर परसेप्शन करता है, क्योंकि पिक्चर परसेप्शन अगर आपका सही है, अगर आपने जो स्टोरी लिखी है, जो सिचुएशन आपने हैंडल की है वो सही है, तो उसके बेसिस पे ही आप जो नरेशन डिलीवर करोगे वो ऑफिसर्स को पसंद आएगा, वो आप उसमें कॉन्फिडेंट रहोगे. एंड इन ग्रुप डिस्कशन अगर आपने स्टोरी अच्छी फ्रेम करी है जो कि सिचुएशन को, जो पिक्चर को सूट करती है, तो ऑटोमेटिकली वो ग्रुप भी आपकी स्टोरी के पॉइंट्स को आपको मान रहा होगा, एंड यू विल बी हैविंग अ प्रिविलेज अमंग those students who haven't framed the story according to the picture, and you will be having more chances of getting screening. So currently come to the picture perception. Picture perception की तैयारी करनी कैसे है, क्या गलतियां ऐसी हमसे होती हैं जो हम पिक्चर परसेप्शन के कारण हम स्क्रीन आउट हो जाते हैं. मैं ऐसे कैंडिडेट से मिल चुका हूं अपनी हिस्ट्री में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने स्टूडेंट करियर में, जो 5 बार 6 बार जो है स्क्रीन आउट होके आए हैं, और उसका बेसिक रीजन वो समझ नहीं पाते कि वो स्क्रीन आउट हो क्यों रहे. और उसका सबसे मेजर रीजन जो होता है, जो मेजर रीजन है वो ये है कि आप पिक्चर परसेप्शन जो बनाते हो, जो आप स्टोरी फ्रेम करते हो पीपी के ऊपर, वो स्टोरी उस पिक्चर से मैच नहीं कर रही होती है, या तो आप समझते ही नहीं हो, यू डोंट नो द आर्ट ऑफ फ्रेमिंग अ गुड पिक्चर. टुडे आई विल बी डिस्कसिंग द वे थ्रू विच यू कैन फ्रेम अ वेरी गुड स्टोरी. आई विल बी टेलिंग द कीज, द प्रैक्टिकल वेज जिससे हम एक अच्छी स्टोरी फ्रेम कर सकते हैं और उस स्टोरी के बेसिस पे हम स्क्रीन इन हो सकते हैं. सो लेट्स बिगिन डायरेक्टली टू दैट थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन यू विल बी शोन अ पिक्चर, वो एक चीज आप माइंड में क्लियर रखिए कि वो पिक्चर जो है वो पिक्चर ब्लर्ड इमेज होगी और ब्लैक एंड व्हाइट होगी. सो आफ्टर सीइंग द स्टोरी, व्हेन यू गेट 30 सेकेंड्स टू ऑब्जर्व दैट स्टोरी, आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं. उन कैरेक्टर्स का मोड क्या है ये काउंट करना है, दैट लेटेस्ट नेगेटिव मूड में है, पॉजिटिव मूड में है या न्यूट्रल मूड में है. थर्ड इज कि उनकी सिचुएशन कैसी है और आसपास में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये सिचुएशंस को आपको ऑब्जर्व करना है. और उसके बाद आपको एक स्टोरी फ्रेम करनी है, और स्टोरी को फ्रेम करने के पहले आप ये चीज समझ लो कि आपको 3 क्वेश्चंस हैं अपने जो ब्रेन में रखने हैं, और उन 3 क्वेश्चंस को पुट करना है जब भी आप एक टैट की स्टोरी आप देखते हो या आप एक पिक्चर परसेप्शन देखते हो. एंड दोज 3 क्वेश्चंस आर, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ऐसा क्या हुआ जिस कारण से वो सिचुएशन अराइज होती है. व्हाट इज करेंटली हैपनिंग, जो भी आप सिचुएशन अराइज कराते हो उसके बाद जब एक्टिवली आप स्टोरी में इन्वॉल्व होते हो, अपना मेन कैरेक्टर ढूंढने के आप स्टोरी में इन्वॉल्व होते हो, तो व्हाट इज दैट कैरेक्टर डूइंग एंड व्हाट इज द आउटकम ऑफ द स्टोरी. दैट इज कि उस स्टोरी का वो जो परफॉर्मेंस उसने दिया, जो उसने कर्मा वहां पे किया, उसका स्टोरी का आउटकम क्या निकल के आता है उस कर्म के बेसिस पे. These are the 3 basic key rules. So practically if we see that particular picture which is shown to the candidate is itself is a question, और उस क्वेश्चन का आंसर जो है उस कैंडिडेट को ही अपने मन से लिखना है. लेकिन वो कैंडिडेट क्या कर रहा है कि वो स्टोरी इंटरनेट से लेके पुट कर देता है, क्योंकि इंटरनेट में वो स्टोरी उसने पढ़ी थी और उसको वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, और उस स्टोरी को तोड़ मोड़ के कहीं से भी उसने एडजस्ट कर दिया, या वो स्टोरी उसने कोचिंग में किसी से सुनी थी और वो स्टोरी को तोड़ मोड़ के उसने किसी तरह से एडजस्ट कर दिया, और अल्टीमेटली वो स्टोरी उस पिक्चर में सूट नहीं कर रही थी, मैच नहीं कर रही थी, बिकॉज वो सिचुएशन ही अलग थी और वो सिचुएशन अलग थी. तो अल्टीमेटली होता क्या है कि वो सारी चीजें हमारे साइकोलॉजिस्ट को समझ में आती है और वो हमें स्क्रीन आउट कर देते हैं. सो मैं आपको प्रैक्टिकली वो तरीका बताऊंगा जिससे मुझे सिलेक्शन मिला, जिससे मेरे कैंडिडेट्स को सिलेक्शन मिला. हम उस पर्टिकुलर चीज को डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकली वे में. इस पर्टिकुलर वीडियो में आप देखिए, मैं आपको स्क्रीन में एक पिक्चर दिखाऊंगा. हम 2 पिक्चर्स डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, और उन 2 पिक्चर्स को देखेंगे कैसे ऑब्जर्व किया जाता है और कैसे किया जाता है. आपको पिक्चर इमेज में यहाँ स्क्रीन में दिख रही होगी, मुझे वो मेरे लैपटॉप में दिख रही है, तो मैं डिस्कस करते हैं. जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स है, और 3 कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर स्ट्रेचर के ऊपर है, सेकंड कैरेक्टर इज द नर्स जो कि स्ट्रेचर को लेके जा रही है, एंड थर्ड कैरेक्टर इज द मैन. इफ यू सी क्लियरली, यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि ये सिचुएशन जो है किसी हॉस्पिटल की है, क्योंकि नर्स इज ऑब्वियसली द नर्स विल बी इन द हॉस्पिटल ओनली, स्ट्रेचर विल बी इन द हॉस्पिटल ओनली. थर्ड, दैट पर्टिकुलर बॉडी जो स्ट्रेचर के ऊपर रखी हुई है वो एक डेड बॉडी है, क्योंकि उसका फेस ढका हुआ है. थर्ड थिंग, दैट पर्टिकुलर पर्सन जो आप देखेंगे नर्स के बाजू में, द मेल कैरेक्टर, he must be having any kind of relation with him, the dead body. He can be a doctor, he can be his son,
he can be his nephew, he can be his friend. मतलब बेसिकली इस पिक्चर में इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है जो आपको आइडेंटिफाई करना है, जो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंगली लिखना है कि आपको क्या लगता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, और उस रिलेशन के बेसिस पे ही आपकी स्टोरी बनेगी. नाउ आई एम अगेन कमिंग बैक टू दैट पर्टिकुलर थिंग कि क्वेश्चन कैसे पुट करने हैं. व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ये सिचुएशन अराइज हुई है, कैसे अराइज हुई है, यानी कि जो डेथ हुई है वो कैसे हुई है, ये डेड बॉडी हॉस्पिटल तक कैसे पहुंची है, ये आपको उसका जवाब देना है. सेकेंडली, व्हाट इज करेंटली हैपनिंग, जब वो वहां पे बॉडी पहुंची तो वो पर्टिकुलर पर्सन जिसका इससे कोई रिलेशन है वो उसको हॉस्पिटल में लेके आया है, हो सकता है वो अननोन भी हो सकता है, तो सिचुएशन हॉस्पिटल में उसको क्यों लेके आया है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, क्या वो एक पुलिस ऑफिसर है, क्या वो उसका बेटा है, वो हॉस्पिटल में उसको डेड बॉडी को लेके आने के पीछे रीजन क्या है, वो करवा क्या रहा है हॉस्पिटल में लाके उस बॉडी का. दैट इज द आंसर ऑफ व्हाट इज करेंटली हैपनिंग. एंड जो भी इसका पर्टिकुलर आउटकम है कि वो डेड बॉडी की सिचुएशन, देन व्हाट इज करेंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज द आउटकम आपका इन दो क्वेश्चन से ही निकल के आएगा कि उसने इसलिए उसको डेड बॉडी को वहां लेके गया था, उसका इससे रिलेशन ये था, और उस डेड बॉडी का अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकल के आता है. स्टोरी मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता बिकॉज वो मेरी स्टोरी है जो मैं निकल, और वो स्टोरी आप कॉपी पेस्ट करोगे, आप वही गलती करोगे जो आप दूसरे कैंडिडेट्स करते आते हैं, और आपको वही मिलेगा जो दूसरे कैंडिडेट्स को मिलता है. तो प्रैक्टिकली इस तरह से आप एक स्टोरी को करते हो. सो आई विल बी रीडिंग अ स्टोरी ऑफ वन ऑफ द कैंडिडेट जिसने मुझे एक स्टोरी भेजी थी, और मैं चाहता हूं कि आप इस स्टोरी को समझने की कोशिश करिए कि उसने क्या गलती करी स्टोरी में, क्या वो गलती आपसे भी होती है. दैट इज सीमा, who was a 28-year-old nurse in Khamaria Hospital, Jabalpur, was very dedicated and keen learning nurse. When all the doctors were in the meeting, she attended a patient who was undergoing a heart attack. So directly she went to the doctor and immediately asked for the medicine to be given to the patient. She calmly understood the situation and injected whatever the medicine had been prescribed by the doctor. So ultimately the patient got the relief and he is fine now, and that is. तो आप देखो स्टोरी में कि ये स्टोरी और उस पिक्चर के बीच में कितना बड़ा गैप है. पहला कि as the girl who has written the story is focusing on the nurse. So first thing is very clear over here that as she is written that she is very dedicated and keen in learning. ये आपको इस पिक्चर में कहां समझ में आ रहा है, ये कहां की स्टोरी है, कैसे आपको पता चला. भाई आप प्रैक्टिकली समझो, एक कैंडिडेट है, एक स्टूडेंट है जिसके कॉलेज में, स्कूल में कहीं पे 90% आए, दैट मीन्स वो इंटेलिजेंट है इटसेल्फ, वो पढ़ने लिखने में अच्छा है, ये समझ में हमें आता है. पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना, तो ये आप एडिशनल जो कोचिंग वाला पैटर्न है कि शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी हैज फेस्ड दिस एंड दैट, ये आप मत करो. जो स्टोरी पिक्चर दिखा रही है वो लिखो. सेकेंडली, she what kind of mistake she has done over here, that she is telling that patient has suffered the heart attack and he is still alive. भाई कैंडिडेट मर चुका है, वो पेशेंट जो है वो मर चुका है, जो स्ट्रेचर के ऊपर है, उसका फेस ढका हुआ है. डोंट रन फ्रॉम द सिचुएशन. ये नेगेटिव सिचुएशंस जो होती हैं एसएसबी में वो इसलिए ही दी जाती हैं जिससे कि आपके ब्रेन में वो इमोशन ट्रिगर हो कि आप डेड बॉडी को देखने के बाद क्या परफॉर्म करते हो. क्योंकि फ्यूचर में व्हेन यू विल बी एन आर्मी ऑफिसर यू हैव टू सी ऑल दिस सिचुएशन इन योर करियर. सो हाउ यू डील विद दैट. डोंट रन फ्रॉम द सिचुएशन. रिसेंटली मैंने यूट्यूब वीडियो देखा था, उस वीडियो में महाशय जो हमारे साइकोलॉजिस्ट जो बनने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि इस पर्टिकुलर इमेज को उन्होंने क्या बोला कि ये एक ड्रामा है. भाई यहाँ पे एक डेड बॉडी है, वो कैसे एक ड्रामा है, कैसे हो सकता है. आप हॉस्पिटल जाओगे, जब आप प्रैक्टिकली सिचुएशन को देखोगे कि एक स्ट्रेचर में डेड बॉडी जा रही है, उसके साथ में कोई बंदा जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, हॉस्पिटल में ड्रामा चल रहा है. यार आप जब कुछ चीज यूट्यूब में पब्लिक मीडिया में डालते हो, आप ये सोचो कि आप किसी कैंडिडेट के करियर को इफेक्ट करने वाले हो, उसकी साइकोलॉजी को इफेक्ट करने वाले हो. और स्टूडेंट्स को भी इस चीज को प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि जब कोई चीज आपको बताई जा रही है, वेदर इट इज इन यूट्यूब, वेदर इट इज इन कोचिंग इंस्टीट्यूट, इट इज प्रैक्टिकली feasible or not. So let's just discuss another picture which will be showing on the screen, and I can see in the system over here. As you see, there are three characters. Two are females, one is male, and you can see
the first lady who is standing very near to the man, she must be of 50, 55, 60 maybe. That man is, उसकी एज आपको अगर समझ में आती है तो it will be 30, 35. And that particular girl who is standing far, but she is in the picture, she must be around 25 or 28. That's it. A young one, a younger from among them. If we see यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं. सिचुएशन सबसे पहले निकाल के लानी है. सिचुएशन कैसी है, मूड कैसा है. तो मूड यहाँ पे नेगेटिव है. नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो जो 2 कैरेक्टर यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनके बीच में कुछ ऐसी बात चल रही है, हॉट टॉपिक चल रहा है. जैसे कि फर्स्ट कैरेक्टर इज टॉपिंग द सेकंड कैरेक्टर, एंड इफ यू सी द थर्ड कैरेक्टर, दैट इज अ यंगर गर्ल स्टैंडिंग ओवर देयर, शी इज इन न्यूट्रल मोड. न्यूट्रल मोड में क्यों? क्योंकि ना तो वो हंस रही है, ना तो वो रो रही है. सो अगर वो हंस रही होती दैट इज पॉजिटिव, अगर वो रो रही होती तो दैट इज नेगेटिव. ना वो दोनों नहीं करी, दैट इज शी इज इन न्यूट्रल मोड. बट यहाँ पे अब हमको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, यानी कि ऐसा क्या हुआ जिससे ये सिचुएशन अराइज हुई. अब ये सिचुएशन आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आपको अपने रिलेशन फाइंड करने पड़ेंगे. आपको अपनी स्टोरी में रिलेशन लिखना पड़ेगा. इफ वी सी इजिली, हम ये कह सकते हैं कि फैमिली है जिसमें से जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो एक माँ है या मदर इन लॉ है, जो आपको सूटेबल लगे वैसा. सेकेंड वो उनका बेटा है, एंड थर्ड दैट कैरेक्टर विच इज इन न्यूट्रल मूड कैन बी हर सिस्टर और कैन बी हिज वाइफ. सो डायरेक्टली कम टू द पॉइंट कि इनके बीच में व्हाट लेड टू द सिचुएशन. द सिचुएशन अराइज ड्यू टू सम रीजन. वो रीजन क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करना है इस पिक्चर में. सर अगर मैं मोटी मोटी स्टोरी बताऊं इसमें से निकाल के व्हाट लेड टू सिचुएशन, मैं ये कह सकता हूं कि ये जो पर्सन है, जो मेल कैरेक्टर है, वो हो सकता है उसका भाई, ब्रदर, एल्डर ब्रदर, और किसी कारण से कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ खबर उसको सुनने मिलती है जिससे वो गुस्सा हो जाता है. अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स लिखेंगे कि उसने चाय गिरा दी तो वो गुस्सा हो गया, या उसने कोई काम नहीं किया घर का तो वो इतना गुस्सा हो गया. अब जिस कारण से आप अपना गुस्सा यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे, आप ये याद रखिएगा कि उसी पर्टिकुलर सिचुएशन आसपास उतने में आप इतना एंगरनेस करते हो कि यू रिक्वायर अ थर्ड पर्सन टू स्टॉप यू. यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कुछ बड़ा रीजन है, तभी जो मेल कैरेक्टर है वो गुस्से में. इफ आई कैन से कि अगर वो लड़की मैरिड है, 25 से 28 उसके बीच की एज है, मैरिड है, और वो अपने भाई के घर आई हुई है, अपनी माँ के घर आई हुई है, देयर मस्ट बी अ रीजन. हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन उसके इन लॉज में वहां पे अराइज हुआ हो जिस कारण से वो घर आई, और जिस बात को जानने के बाद उसका भाई जो है वो गुस्से में आ गया है, और उसी गुस्से में आने के बाद उसकी माँ जो है स्टॉप कर रही है, कुछ करने से रोक रही है. वो कुछ ऐसा करने की सोच रहा होगा, इस कारण से वो रोक रही है. So ultimately, what led to the situation? You have to identify this. Second is what is currently happening. Currently, she stopped her. She is stopping him. वो रुकता है कि नहीं रुकता, ये आप आइडेंटिफाई करोगे. अगर वो रुकता है, what is the outcome of story? अगर वो नहीं रुकता, what is the outcome of story? So basically, हमें इस तरह की स्टोरी लिखनी है जिससे कि आपकी क्वालिटीज निकल के आती है बाहर, कि आप किस तरह के कैरेक्टर हो, आप किस तरह की क्वालिटीज पोजेस करते हो. हमसे क्या मिस्टेक होती है, हम लाते हैं छपाई कहीं से स्टोरी, हम चिपका देते हैं उस स्टोरी को हमारी एक ऐसी सिचुएशन में जो कि उससे रिलेशन ही नहीं है. अल्टीमेटली हम स्क्रीन आउट हो जाते हैं. आई होप कि इन दोनों ही पिक्चर्स के डिस्कशन से आपको हेल्प मिली हो, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हो पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट को लेके. फ्यूचर ऑल्सो आई बी मेकिंग वीडियोस एंड आई वांट कि आप मुझे बताइए कि आपको पर्टिकुलर किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए एसएसबी इंटरव्यू के. मैं उन टॉपिक से जरूर वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि मैंने क्या उस पर्टिकुलर सेक्शन पे किस तरह तैयारी की. एंड माय मेन एम ऑफ अपलोडिंग वीडियो इन यूट्यूब इज टू हेल्प दोज स्टूडेंट्स who cannot afford coaching institute for the SSB interview. Do let me know which topic you want me to discuss in my next video. Work hard for your dreams. Jai Hind.